नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज आपको मैं एक ऐसे मामले के बारे में बता रहा हूं जिसमें लड़की ने लड़के पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया। और क्योंकि लड़के पर झूठा बलात्कार का आरोप लगाया गया था, वो जेल में रहा था और जितने दिन वो जेल में रहा था, लड़की को न्यायालय ने उतने ही दिन जेल भुगतने की सजा सुनाई। अपने आप में अजीबोगरीब ये मामला है जो आने वाले समय में नज़ीर बन सकती है, लेकिन ये मामला बरेली के जिला न्यायालय का है। अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या 14 ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी ने ये निर्णय सुनाया। मामले में लड़की ने क्या बयान दिया, मैं लड़की के शब्दों में आपको बता रहा हूँ। लड़की कहती है कि मुझे आज की गवाही का समन मिला, मैं आज न्यायालय में गवाही देने आई हूँ। मुझे घटना की तारीख याद ही नहीं है, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मेरे परिवार में मेरी बड़ी बहन नीतू पढ़ी लिखी है। हम 4 भाई बहन हैं, एक बड़ी बहन नीतू, एक मनीषा, एक मैं खुद और एक ऋतु। वह भाई का नाम विशाल और विकास है। मैं 29 अगस्त 2019 को अपने घर पर थी। मेरी बहन नीतू व अजय राघव देवी जागरण में गए थे। दोनों लोग साथ साथ काम करते थे। मैं अजय राघव के साथ देवी जागरण में काम करने जाती थी। अजय राघव मेरी बहन नीतू को बहन मानता है। मैं स्कूल कभी गई ही नहीं हूँ। लड़की ने आगे बयान में कहा कि मेरे साथ अजय राघव ने कभी कोई छेड़छाड़ और जोर जबरदस्ती नहीं की है। मेरे साथ अजय राघव ने कभी छेड़छाड़ नहीं किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। मेरे धारा 164 सीआरपीसी के दर्ज बयान में 4-5 लड़कों को कहा है, जबकि कोई था ही नहीं। अजय मेरे साथ नहीं था। मुझे अजय राघव कभी दिल्ली लेकर नहीं गया। मैं घटना के बाद थाने में उपस्थित हुई थी। धारा 164 सीआरपीसी बयान होने तक मैं अपने माता पिता के साथ ही थी। मैंने बयान धारा 164 सीआरपीसी पुलिस वालों के दबाव में दिया था। मुझे कभी भी अजय राघव ने कोई नशीला पदार्थ या कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ नहीं दिया था। थाने में एफआईआर लिखवाने हम गए थे। एफआईआर थाने में दरोगा जी से लिखवाई थी। घटना वाले दिन मेरी बड़ी बहन नीतू ने मुझे अजय राघव के साथ नहीं देखा था। यह कहना सही है कि मेरी मां ने जानबूझकर बिना किसी कारण के अभियुक्त अजय राघव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। यह कहना भी सही है कि मेरा अजय राघव से कभी कोई संबंध नहीं था। लड़की ने आगे ये कहा कि मुकदमा मेरी मम्मी ने लिखवाया था। मम्मी अजय राघव से नफरत करती थी क्योंकि वह घर आता था। मेरी बड़ी बहन इंटर तक पढ़ी है, परंतु मुझे यह नहीं पता कि कहाँ से पढ़ी थी। मैंने जो बयान मैजिस्ट्रेट के सामने दिया, उस समय मेरी उम्र मात्र 15 वर्ष थी और मैंने इस न्यायालय में झूठा बयान शपथ पर दिया था और ऐसा बयान मैंने मम्मी के कहने पर दिया था। ये बयान लड़की ने कोर्ट में दर्ज करवाया। अजय राघव के ऊपर रेप के मामले लगे थे, आरोप लगे थे और अजय राघव जेल में रहे क्योंकि उसके ऊपर ये आरोप लगाया गया था। जब लड़की ने ये बयान दिया और साफ साफ ये कहा कि मैंने झूठा आरोप लगाया था और मेरी मां के कहने पर मैंने झूठा आरोप लगाया था, तो लड़की के खिलाफ ही मामला चला धारा 195 आईपीसी के तहत। और कोर्ट ने जजमेंट में क्या कहा सुनिए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि जितने दिन अजय राघव नाम का पीड़ित कारागार में निरुद्ध रहा, उतने दिन का कारावास इस लड़की को जिसने कि झूठा आरोप लगाया था उसे दिया जाए। पीड़ित अजय राघव दिनांक 30/9/2019 से 8/4/2024 तक, अर्थात 4 साल 6 माह 8 दिन, कुल मिलाकर 1653 दिन कारागार में निरुद्ध था। इसीलिए दोषी लड़की को धारा 195 भारतीय दंड संहिता के तहत 4 वर्ष 6 माह 8 दिन, मतलब कुल 1653 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही 5,88,822 रुपए अर्थदंड यानी जुर्माना भी लगाया गया। तो ये बात बिल्कुल ही नई तरह से देखने में आई है, जहां पर कि झूठा आरोप लगाने के लिए लड़की को उतने ही दिन की सजा दी गई है जितना दिन लड़का जेल में रहा। मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट रूप से समझा दी जानी चाहिए कि कानून का दुरुपयोग करने वालों को भी बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी लड़के पर या किसी भी लड़की पर या किसी पर भी क्यों झूठा आरोप लगाया जाए और कानून का दुरुपयोग कराया जाए। तो मुझे लगता है कि ये निर्णय आपको समझ में भी आया होगा और आपको पता भी चला होगा कि झूठा आरोप लगाने और झूठी गवाही देने पर क्या कुछ हो सकता है किसी के खिलाफ। जुड़े रहिए आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से, जानते रहिए न्यायालयों के ऐसे ही निर्णयों को, सीखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।